नमस्कार, बहुत स्वागत है देख रहे हैं ज्योतिष जरा हट के। आपके साथ मैं हूं आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। ग्रहों में 9 ग्रहों में एक ग्रह है जिसका नाम है केतु। केतु के विषय में आज हम एक बहुत रोचक तथ्य आपके समक्ष रखेंगे। केतु की दशा 7 वर्ष की होती है। केतु मंगल जैसा फल देता है। कुज वत केतु कहा गया है, सिद्धांत प्रिंसिपल। कुज अर्थात मंगल। 7 वर्षीय दशा होती है। यह क्रूर ग्रहों की श्रेणी में भी नहीं आता, पाप ग्रहों की श्रेणी में भी नहीं आता, सौम्य ग्रहों की श्रेणी में भी नहीं आता। यह धर्म पताका कहा जाता है। केतु को धर्म ध्वजा कहते हैं। सर्प का पूंछ होता है केतु, और राहु के ठीक 7वें केतु की उपस्थिति होती है। केतु की सबसे बड़ी रोचक जानकारी आज हम देने जा रहे हैं। सबसे सकारात्मक जानकारी हम देने जा रहे हैं। मात्र 3-4 मिनट हमारे साथ बैठे रहिए। अगर आप ज्योतिष विज्ञान में रुचि रखते हैं तो इसे समझने की आज आवश्यकता है। अगर आपकी कुंडली में केतु योग कारक है, योग कारक का बस 2 ही सूत्र है। आपकी कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, केंद्रेश या त्रिकोणेश के साथ बैठा हो, बस 2 ही शर्त है। इन दोनों स्वामियों के साथ बैठ जाए या इन केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, इन भावों में बैठ जाए। दोनों स्थितियों में केतु योग कारक भूमिका में आ जाता है। केतु की दशा हो, केतु की दशा अगर चल रही है आपकी कुंडली में, 7 वर्षीय दशा आरंभ हुई है, तो यह जानकारी अब आप समझ जाइए जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आपके लिए जो हम बोलने जा रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में केतु की दशा आरंभ हो गई है तो प्रथम 6 माह जब केतु में केतु चलता है, उस दौरान आपके जितने भी काम चल रहे हैं उन कामों में अकस्मात रुकावट, अवरोध, परेशानी आने लगती है। और यह जो परेशानियां होती हैं ये तकनीकी आधार पर ना होकर भावनात्मक आधार पर होती हैं। ये पॉइंट नोट करने वाली है। यही मेन मुद्दा है जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। केतु की दशा में जो दिक्कत और परेशानी है वो इमोशनल पार्ट पर आकर के शुरुआत होती है। आपका जो केतु की दशा जो आरंभिक रहेगा, केतु में जब केतु आता है तो उस आरंभिक दशा में यह समय आपके लिए सबसे बड़ा भावनात्मक ब्रेकडाउन का होता है। आपका ब्रेकअप हो जाएगा। आप चाहे लड़की हैं या लड़का, आपके पति, आपकी पत्नी आपको धोखा देते हुए पकड़ में आ जाएंगे। बच्चों के साथ वैचारिक विषमता आ जाएगी। परिवार में सेपरेशन हो जाता है। कुछ भी ऐसा जो आपके भावनाओं को तुरंत डायरेक्ट प्रभावित करता है। केतु आपके इमोशन पर सबसे पहले अटैक करता है। देखिए, आपको वैरागी अगर कोई ग्रह बना सकता है ना, तो वो सिर्फ केतु बना सकता है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपके अंदर वैराग्य पैदा करता है। आप किसी के लिए मर रहे हैं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आपकी पत्नी है, आपका पति है। ये रिश्ता एक बहुत नज़दीकी रिश्ता होता है। आप उसके लिए सब कुछ कर डाले, सब कुछ न्यौछावर किए। आपने कहा कि आपने जीवन का सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस किया आपने। हालांकि कोई करता है अपने लिए, लेकिन कहने के लिए कहता है कि हमने आपके लिए किया। बाप कहे बेटा से कि हमने तेरे लिए ये किया ना, बाप गलत है। कर्तव्यों के पालन को हम एहसान शब्द से नहीं कनेक्ट कर सकते। कोई कभी भी अगर कुछ करता है तो अपने लिए करता है, बस उसका नजरिया अलग होता है। हां, यहां पर हम एक्सेप्शन में एक रिलेशन रखते हैं और वो है मां का रिलेशन। एक्सेप्शन है ये अपवाद है। माता 99.9% निस्वार्थ करती है। 0.1% स्वार्थ आता होगा कि भाई ठीक है,
हम बच्चे के लिए कर रहे हैं तो बड़ा होकर बच्चा हमारे लिए करेगा। एक सामान्य धारणा है, सामान्य सा भाव है। तो जैसे किसी ने कहा कि हमने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, हम घर में झूठ बोलकर मिलने आए, हमने रिस्क लेकर के ये किया ये किया ये किया। इन जनरल जैसे ही किसी ने ये भाव रखा तो ये कहना ही गलत है। कोई किसी के लिए नहीं करता, हर कोई अपने लिए करता है। तो अब आपको इमोशनली यहां पर ब्रेक डाउन करने के लिए केतु क्या करेगा कि आपका सब कुछ किया धरा शून्य करवा देगा। हमारे यहां एक कहावत है, खांसी के जीव जाए खवैया का स्वाद नहीं। बकरा कट जाता है और खाने वाला कहता है कि बेकार बना था, मजा नहीं आया। तो उस कहावत को केतु चरितार्थ कर देता है, आपके किसी भी त्याग और बलिदान को शून्य दिखा देता है। सामने से डायरेक्ट चीट मिलता है, धोखा मिलता है। और सबसे वर्स्ट थिंग दिस की चीटिंग सामने ला देता है केतु। केतु पकड़ में ला जाता है, मतलब आप पकड़े जाते हैं, आप पकड़े जाते हैं। केतु आंसू निकालता है, खूब निकलवाता है। ध्यान दीजिएगा, केतु आंसू निकलवाता है। सूर्य की दशा में आंसू नहीं आते हैं, सूर्य ड्राइनेस है, मंगल ड्राइनेस है, सुखा देता है। लेकिन मैंने शुरू में ही बताया कि केतु ना सौम्य है, ना क्रूर है, ना पापी है। केतु एक अंत है, केतु एक सिचुएशन पॉइंट है। अस्थि चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीति, केतु है, ये केतु है। कालिदास को विद्योत्मा ने धक्का दे दिया, केतु है। वैराग्य जाग गया, केतु है। राजा भर्तृहरि का अमरफल घूम करके उनके पास आ गया, वैराग्य जग गया, केतु है। संभोग से समाधि की ओर ओशो ने जागृत कर दिया, केतु है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, केतु है। तो केतु एक सिचुएशन है, केतु रिश्तों की समाप्ति है, केतु उस परमात्मा के साथ कनेक्शन है। तो शुरुआत के 6 महीने में झटका और अंत का 2 वर्ष, 7 वर्ष की दशा में अंत का 2 वर्ष होता है। उसमें भी मोक्ष के निमित्त कुछ न कुछ प्रयास केतु करवा देता है। तो केतु की दशाओं को आप एंजॉय करिए, उसको समझिए, आत्मसात करिए। केतु को समझने की आवश्यकता है। जरूर देखिए कुंडली में कि केतु किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र स्वामी की स्थिति क्या है, उस नक्षत्र स्वामी की स्थिति किस नक्षत्र में है। तो 3-4 नक्षत्रेश को कनेक्ट करके और फिर फलित करेंगे तो फलित सटीक बैठेगा और आपको मेरी बातें सत्य लगेंगी। आज के इस खास अंक में, आज के ज्योतिष जराहट के कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा और विश्वास है कि आपको कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आए तो आप इसको शेयर किया करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं आप और किस विषय पर सुनना, समझना और शोध के साथ जानना चाहते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं अनुमति दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। पटना और लखनऊ में मुलाकात कर सकते हैं और फिर गाज़ियाबाद मुलाकात कर सकते हैं। उसके बाद वृंदावन हम रहेंगे। वृंदावन में भी मिलने के लिए अपॉइंटमेंट दिया जाता है। और बस प्यार बनाए रखिएगा, हंसते रहें। नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए
अपना खास ग्रह दीप। दीप एक, खुशियां अनेक।